हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम मतलब सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे पहले हम परिभाषा बता दे रहे हैं आप लोग को। जो परिभाषा ऑलरेडी लिखे हैं, डेफिनेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। यानी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ये ग्राफिकल लैंग्वेज होता है इंजीनियरों का। यानी कह सकते हैं कि आरेखीय रूप में जो एक इंजीनियर व्यक्त करता है वही इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। तो ये सिंपल सा एक वो आप लोग को डेफिनेशन बताएं ताकि समझने में भी दिक्कत ना हो। और बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखने से पहले हम सबसे पहले लाइन के बारे में जानकारी लेते हैं। बिना लाइन का ड्राइंग कोई बन नहीं पाता है, तो इसलिए अगर हम लाइन के बारे में जानेंगे तभी हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम जो मोस्ट अपने लाइन होते हैं, यूटिलाइज होते हैं ड्राइंग में, उसका एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, इसमें आकृति के आधार पर है, आधार पर, on the basis of shape, on the basis of shape, यानी जो रेखा है ये आकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए आकृति के आधार पर हम लिख दिए हैं, इसमें नोट कर दिए हैं। कई प्रकार के रेखा होते हैं। जो जनरल है हमारा, जो यूटिलाइज होता है, जो आमतौर पर, इसे हम पहले बता दे रहे हैं आप लोग को। तो फर्स्ट है हमारा डायमेंशन लाइन, यानी बीमीय रेखा, जो बीमा को रिप्रेजेंट करता है। किसी चीज़ का जो डाया होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसके दोनों सिरे पर तीर होता है। और किसी भी डाया को, चाहे सर्कुलर पार्ट हो चाहे कोई किसी तरह का पार्ट हो, उसका डाया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायमेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सर्कल है और उसमें मान लीजिए इसका डाया है 40 सेंटीमीटर, तो हम इसमें इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ से नोट, ये हमारा एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद इसमें यहाँ से इसके लास्ट पॉइंट तक दोनों सिरों पर मैच करा के तीर बना देंगे और जितना भी डायमेंशन है उतना इसके नीचे नोट कर देंगे। उसके बाद होता है हमारा सेकेंड है डॉटेड लाइन, यानी बिंदुदार रेखा। अगर कोई वस्तु हमारा जो किसी पार्ट में छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम ड्राइंग में रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन का उपयोग करते हैं। तो डॉटेड लाइन में मान लीजिए कोई सर्कल है, इसके अंदर कोई चीज़ हमें इंटरनल पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसे हम डॉटेड लाइन के सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे यह होता है कि यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन का उपयोग किए हैं। डॉटेड लाइन में 2 से 3 mm तक का एक रेखा होता है, 2 से 3 mm। उसके बाद उतना ही गैप होता है, 2 mm मैक्सिमम तक, 2 mm तक गैप होगा। यानी जो हमारा ये रेखा है छोटा छोटा होता है, जिसमें 2 से 3 mm तक खींचा जाता है और 2 से 3 mm तक गैप भी रखते हैं इसके बीचों बीच में। तो ये डॉटेड लाइन हो जाता है। इसका उपयोग किसी चीज़ को छिपाने के लिए, हाइट, छिपा हुआ चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पार्ट के अंदर। थर्ड है हमारा जिगजैग लाइन, यानी जिगजैग रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगर कोई चीज़ इरेगुलर सरफेस है, असमान सतह है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई सीट है और इसके जो लाइन है इरेगुलर है,
असमान है तो वहाँ पर हम इरेगुलर लाइन का उपयोग किए हैं, जिसे जिगजैग भी बोलते हैं और टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बोल सकते हैं अपने लाइन में। उसके बाद हमारा है फोर्थ है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन में बाधा रेखा, जो ब्रेक लाइन होता है इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जैसे कोई मैप है, हमारा नक्शा है, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हम बोर्ड पर या चाहे किसी कागज पर, किसी सीट पर, ड्राइंग पर हमें उसे शो करना है, तो 100 किलोमीटर तक का तो हम खींच नहीं सकते रेखा। तो उसमें क्या करते हैं, उस लाइन को हम सिकोड़ लेते हैं। 100 किलोमीटर को कम करके, मान लिया जितना भी हम कम कर सकते हैं, इसमें हम 10 सेंटीमीटर में दिखाए हैं। तो ये जब सिकोड़ेंगे तो इसका जो रेखा है सिकुड़ कर इस तरह शेप में हो जाएगा। जो ये शेप है दिखाएं हम, तो इसमें ब्रेक लाइन का उपयोग करते हैं। जैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 100 किलोमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, यानी 100 km इक्वल 10 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि 100 किलोमीटर को हम कागज पर हम 10 सेंटीमीटर में हम शो कर दिए, दिखा दिए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट फिफ्थ है सर्कुलर लाइन, यानी कोई सर्कुलर पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना। जैसे सर्कुलर रेखा, यहाँ पर कोई बेलन है दिखाए हैं सर्कुलर रेखा का, इसका सर्कुलर मोशन अगर दिखाना है तो सर्कुलर लाइन का हम उपयोग करते हैं। उसी तरह सर्कुलर फेस में बनाएंगे, आगे हम क्या कर देंगे, तीर बना देंगे, इससे यह सर्कुलर लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिक्स पॉइंट है सेंटर लाइन, केंद्रक रेखा। केंद्रक रेखा जो होता है किसी पार्ट के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें भी एक होता है कि इसका जो लेंथ होता है 10 से 15 mm होता है, बीच में 2 से 3 mm गैप रखते हैं डाटेड करके, फिर 10 से 15 mm रेखा खींचते हैं, 2 से 3 mm गैप करने के बाद फिर डाटेड, फिर 10 से 15 mm तक गैपिंग करते हैं, यानी रेखा खींचते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लंबी लाइन है 10 से 15 mm होगा, जो बीच का गैप है 2 से 3 mm होगा, तब जाके वो सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सेंटर लाइन है। इसका जो एप्लीकेशन होता है, उपयोग होता है, किसी पार्ट के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे हमारा कोई बेलन है, इसका सेंटर है, सेंटर का मतलब होता है हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे, तो इसके केंद्र से होकर जो रेखा हम खींचते हैं तो ये इस तरह खींचा जाता है, जिस तरह यहाँ हम शो किए हैं उसी तरह यहाँ पर हम खींचे हैं। तो ये इससे पता होता है कि ये जो रेखा है ये किसी पार्ट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये जो हमारे जो जनरल टाइप्स के जो लाइन है और इसके जो परिभाषा है स्टार्टिंग में आप लोग को बताया है। इसके बाद जो और टाइप की रेखा है और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसको कैसे मतलब ड्राइंग में यूटिलाइज किया जाता है, कोई मशीन पार्ट बनाकर चाहे कोई पार्ट बनाकर, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।